बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे। मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत ही हिट होने वाली है। वो खट्टी मीठी कच्चे आम की चटनी है जो बहुत ही मज़े की होती है। अगर आप सालन ना भी लें तो आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो 1 किलो मैंने कच्चे आम लिए हैं और 1 पाव मैंने चीनी ली है। इसके अलावा रेड मिर्च है, ये देखें, ये हाफ़ टी स्पून है। ब्लैक पेपर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और साल्ट है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। तो ये सिरका है, ये तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें डालूँगी। तो अब मैं आपको एक आम जो है वो लेती हूँ और पील करके दिखाती हूँ कि किस तरह हमने इसे काटना है। ये देखें, मैंने धोकर अच्छी तरह तो खुश्क कर लिया था। आपने इस तरह काट के, मैं फिर बाद में सारे काट लूँगी क्योंकि वीडियो लंबी फिर हो जाती है। ये आपको दिखाने के लिए। ये देखें, आपने इतने इतने से इसके छोटे छोटे पीस इस तरह कर लेने हैं। ये देखें, अब हम सारे छील के इसी तरह रख लेंगे। ये देखें, मैंने एक तांबिये में पानी डाल लिया था, तो ये अब उबाला आना शुरू हो गया तो मैं इसमें ये डाल दूंगी। जब ये उबल जाए तो इसके तकरीबन 3 मिनट बाद हमने इसे पकाना है। फिर हमने इसे छलनी की मदद से छान लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल जो मैंगो के पीस थे ये मैंने उबाले थे तो ये गल गए हैं। अब हमें इस तरह इनको निकाल लेंगे, ये सारे। हमने इसे तकरीबन 3-4 मिनट सिर्फ उबाला है, ज़्यादा नहीं उबालना आपने। जब पानी गर्म हो जाए ना, पानी को उबाल आ जाए तो उसके बाद हमने 3 मिनट तक उबालना है। अब हम इसे उतार लेंगे, हमें इसमें डाल देंगे और फ़ौरन ही हमने साथ सारी दूसरी चीज़ें भी डाल देनी है। जिस तरह के ये चीनी हो गई, ये नमक, और अब इसमें काली मिर्च और ये रेड मिर्च। सिर्फ हमने सिरका बाद में डालना है, बाकी सारी चीज़ें हमने साथ ही डाल देनी है। और स्लो फ्लेम पे हमने इसे आस्ता आस्ता तकरीबन 20 मिनट तक पकाना है। ये चीनी और ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा और चीनी इसमें अपना पानी छोड़ देगी और हमने आस्ता आस्ता बड़े आराम से इसे 20 मिनट तक ये पकाना है। तो फिर अगर आप बन जाएगी, आप भी इस तरह बनाएंगे तो आप याद करेंगे कि सच ही मैंने कहा था कि अगर परांठे के साथ भी ये खाई जाए तो सालन की ज़रूरत नहीं रहती, इतनी ये मज़े की बनती है। अब हम 20 मिनट के बाद आपको फिर दिखाते हैं। कर तकरीबन तैयार हो गया। इसे मैंने 20 मिनट तक पकाया था, तो मैं इस तरह का जो है चम्मच लकड़ का वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो हम ये देखें इस तरह, क्योंकि जब हम रब्बा बनाते हैं तो उसके तो लंबे लंबे पीस होते हैं, वो अच्छा लगता। तो ये जो चटनी है ये इस तरह की होनी चाहिए कि छोटे छोटे इसमें पीस भी आ जाए और बिल्कुल चटनी की तरह ये इस तरह का शीरा इसमें बन जाए। इसलिए मैंने ये इस तरह का चम्मच यूज़ किया है कि साथ हम इसे इस तरह कर लें। तो अब तकरीबन ये तैयार हो गई है। ये देखिए, मैंने इसे 20 मिनट लो फ्लेम पे पकाया था। ये देखिए, अब हम सर्व करके आपको दिखाते हैं।
ये देखें जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा है, जायका भी अच्छा है। आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों बड़ों सब को पसंद आने वाली डिश है, तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफिज़।